हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी ये सिलाई की फ़र्स्ट क्लास है, तो आप लोगों का वेलकम है हमारी इस फर्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और कुछ भी समझ में ना आए तो भी कमेंट करके पूछना या बताना कि क्या समझ में नहीं आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक अस्तर लिया है, ब्लाउज़ का पीस है ये, और एक हमने फाइल ली हुई है, फाइल के लिए कॉपी ली है। देखिए, एक तरफ से इसके जो पेज हैं वो खाली हैं, एक तरफ से भरे हुए पेज हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए खास मंगाई हुई है ताकि मैं आप लोगों की फ़ाइल भी साथ के साथ रेडी करवाती जाऊँ। तो मैं हर दिन आप लोगों को इस फाइल में भी लिखना बताऊंगी, तो आपको एक कॉपी पेंसिल ज़रूर मंगा लेनी है। तो देखिए, बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए खास मंगाई हुई है ताकि मैं अलग से आप लोगों की फ़ाइल बनवा सकूं। और एक मैंने पेपर लिया हुआ है और एक मैंने स्केल लिया है लाइन ड्रॉ करने के लिए, कैंची ली है, इंची टेप लिया है, छोटी कैंची है और छोटा स्केल है, और एक मैंने पेंसिल ली है, एक मैंने इरेजर ली है, एक आपको शार्पनर ले लेना है। और देखिए, कुछ मैंने कलर्स लिए हुए हैं ताकि मैं अखबार पर जब भी कटिंग बताऊंगी तो अलग अलग तरीके से आप लोगों को कलर से बताऊंगी, तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों की फुल तैयारी कर ली है। अगर आपने नहीं मंगाई हो कॉपी वगैरह तो आप मंगा लेना। तो फर्स्ट पेज पर हमें जो डालना हो वो आप डाल सकते हो। तो ये भी हमारा खाली है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी इमेज बनाना चाहते हो, जो बनानी है हमें ब्लाउज की, सूट की, जो भी हम काटेंगे उसकी यहाँ पर हमें इमेज बनानी है और उसके बारे में हमें लिखना है इधर। तो आज मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, सादा ब्लाउज की कटिंग। तो मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको अखबार पर कटिंग करके समझाऊँगी। तो मैं फटाफट से पहले ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए, मैंने 2 डिब्बे बना लिए हैं, एक आगे के पार्ट के लिए, एक पीछे के पार्ट के लिए। अब आपका जो कपड़ा होता है आप चालर फोल्ड करके रखेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले बैक पार्ट के लिए बता देती हूँ इसको। तो देखिए, हमारा ये बैक पार्ट का जो पल्ला है वो डबल है, इसे हम डबल मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमें गला बनाना है, तो पहले मैं गले की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ अपने हिसाब से, थोड़ी सी इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल होता है, मैं ब्लाउज लेके आप लोगों को बता दूंगी। ये होती है हमारी कमर, यहाँ से यहाँ तक ये होती है हमारी कमर। ये होता है हमारा गला, और यहाँ से और ये यहाँ तक होता है हमारा शोल्डर। ये हमारा शोल्डर नापा जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा आर्म होल नापा जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी यहाँ तक नापी जाती है हमारी चेस्ट, और ये हमारा मार्जिन के लिए हो जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये ब्लाउज लिया है, हम ऐसे करके चालर फोल्ड रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये वाला, ऐसे करके। अब हमने ये वाला गला निकाल दिया, इसमें जितना भी हमें बड़ा रखना है, ये ऐसे करके। और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये चेस्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये फिटिंग वाला हिस्सा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मार्जिन के लिए होगा वो था। यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर हो जाएगी, ये वाला हिस्सा। और ये वाला जो गोलाई वाला हिस्सा है ये हमारा आर्म होल है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो था वो शोल्डर था, और यहाँ पर जो हमें निकालना होता है वो अलग होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये हमने इतना ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे जो 4 टक्स होते हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। मैं तो भी निशान आप लोगों को बताऊंगी कितना कितना लेना है आप लोगों को, फिर मैं अखबार पर कटिंग करके बताऊंगी और फिर इस पर आपको लिख के भी बताऊंगी। तो देखिए, ये हमारे बीच में एक टक्स होता है, पीछे की साइड में यहाँ पर, और आगे की साइड में हमारे देखिए 4 टक्स होते हैं। बिना बेल्ट वाला मैंने लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे 4 टक्स हो गए। आगे का गला हो गया, शोल्डर हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक चेस्ट हो गया, और ये वाला हिस्सा हमारा मार्जिन का हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर हो गई, और ये वाली कमर हो गई। तो अब चलिए आप लोगों को अखबार पर कटिंग बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें कटिंग करने के लिए नाप की ज़रूरत होगी।
तो मैं इसमें अभी नाप लेना नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाप लेना बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को कुछ नाप बता देती हूँ कि क्या क्या हमें नाप लेने होते हैं, मेजरमेंट लेने होते हैं। तो मैं नाप की वीडियो अगली वीडियो में आप लोगों को बॉडी नाप लेना और ब्लाउज से नाप लेना, सूट से नाप लेना, मतलब किसी भी चीज़ से जब हम नाप लेते हैं किस तरीके से लेते हैं वो आप लोगों को बता दूँगी। तो आज हम नाप लेना नहीं सीखेंगे तो हम आज देख लेते हैं कि क्या क्या हमें नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मेन लंबाई की ज़रूरत पड़ती है, ब्लाउज की लंबाई की। अब सेकंड नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ती है चेस्ट की, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी चेस्ट होती है पूरी जो गोल, उसकी चेस्ट की। अब तीसरे नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ती है कमर की, कमर। अब हमें ज़रूरत पड़ती है शोल्डर की, के शोल्डर कितना है हमारा शोल्डर। अब देखिए, ज़रूरत पड़ती है हमें आर्म होल की, आर्म होल लिख लेंगे हम। अब देखिए, हमें ज़रूरत पड़ती है स्लीव की, गले की, और स्लीव की जो गोलाई होती है उसकी, आगे का गला, पीछे का गला। तो मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने नाप लिख लिया है, जो मेरा नाप है वो लिख लिया है। तो मैं आप लोगों को नाप की वीडियो अलग से बना दूंगी कि नाप ब्लाउज में से, सूट में से, अपना बॉडी मेजरमेंट सब कुछ अलग से वीडियो बना दूंगी एक, तो आप उसमें देख लेना। तो देखिए, लंबाई जैसे कि हमने मान ली 14 इंच है, जो ये लंबाई है। चेस्ट हमारी 36 इंच है, जो गोलाई होती है हमारी बॉडी की। अब देखिए, कमर हमारी जो 30 है, जो कमर होती है हमारी ब्लाउज की। शोल्डर हमारा 15 इंच है। आर्म होल 16 इंच है, आर्म होल ये वाला जो होता है। स्लीव की जो लंबाई है वो 3 इंच है, और जो गोलाई है पूरी 13 इंच की है। अब देखिए, गला आपका जो भी लेना है 10 इंच है, और आगे का 7 इंच है। और बस्ट पॉइंट हमारा, बस्ट पॉइंट क्या होता है, बस्ट पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो पॉइंट होता है वो होता है बस्ट पॉइंट। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ्रंट पार्ट का होता है वो होता है बस्ट पॉइंट। ये वाला 10 इंच का बस्ट पॉइंट है। तो ये हमने नाप ले लिया है। अब हम इस पर कटिंग करना बताते हैं। तो देखिए, मैंने ये चादर अखबार बिछा लिया है। आपको चादर अखबार बिछा लेना है, कपड़े पर आपको डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है। तो अगर आप जब भी आगे कटिंग करना सीखोगे, कटिंग करोगे कपड़े पर, तो आपको चादर कपड़ा चाहिए होगा आगे के लिए और पीछे के लिए। तो देखिए, मैंने इसमें कुछ हिस्से ड्रॉ कर लिए हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, हमने लंबाई ब्लाउज की 14 इंच ली है, तो 1 इंच इसमें प्लस करके 15 इंच हमने रखी हुई है, क्योंकि आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई में, आधा इंच ऊपर जाएगा अस्तर वाले ब्लाउज में। सिंपल ब्लाउज में ज़्यादा जो फोल्ड होता है तो ज़्यादा जाता है 1 इंच, और एक्स्ट्रा लेना होता है उसमें। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने लंबाई नाप ली, फिर नापते हैं हम शोल्डर। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो और गला है हमारा 10 इंच। तो 15 इंच का सबसे पहले हम आधा कर लेते हैं, और शोल्डर के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर वॉच करना, वीडियो सारी वॉच करना आप, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए, 7.5 हो गया। अब इसमें से हमें देखिए 7.5, और इसमें से हमें 2 इंच कम कर देना है, सीधा सीधा इसमें से हमें 2 इंच कम करना है। तो देखिए, 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, तो 5.5 इंच पर ये हमारा निशान लग गया है 2 इंच कम करके। तो ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमारा गला खुला 10 इंच का है। तो मैं आप लोगों को पूरी चार्ट अलग अलग बताऊंगी, आप सारी वीडियोज़ को वॉच करना अलग अलग क्लास में। अब देखिए, गला हमारा 10 इंच का है, तो हमने 10.5 इंच गला लिया है, हाफ इंच सिलाई के लिए जाएगा। अब हमारी चेस्ट है, ये वाली हमारी चेस्ट होती है, तो ये हमारी चेस्ट है 36 इंच की। तो 36 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। अब जितनी हमारी ये चेस्ट है उतनी हमें यहाँ पर कमर रखनी है। अब जो कमर में से जो टक्स बनेगा तो वो चला जाएगा सारा टक्स में, जो हिस्सा एक्स्ट्रा है इसमें। तो देखिए, हमारा कितना एक्स्ट्रा है, तो करीब हमारा इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 1.5 इंच का हम इसमें टक्स लगा देंगे दोनों तरफ, 1.5 इंच का हम चारों टक्सों को लगा देंगे, क्योंकि ये चार्लर कपड़ा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक गोलाई देंगे। तो देखिए, करीब आपको 1.25 इंच की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से देखिए, आर्म होल में आपको
गोलाई दे देनी है यहाँ तक, जो हमारे चेस्ट वाला निशान है यहाँ तक। और ये हमने 2 इंच का मार्जिन के लिए लिया हुआ है। देखिए 2 इंच का हमने इधर मार्जिन के लिए लिया है और 2 इंच का हमने इधर मार्जिन के लिए लिया है। तो ये टोटल हमने 11 इंच की चौड़ाई ली हुई है, यहाँ से यहाँ तक, चेस्ट से लेके कमर तक 2 इंच की चौड़ाई ली है। और इस गले में आप कोई भी शेप दे सकते हो, गोल गला, देखिए वी शेप गला, जैसे आप देना चाहो वैसे शेप आप दे सकते हो इसी में। तो अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, इसमें आप लोगों को चार्ट पूरी बताऊंगी कि किस तरीके से क्या पार्ट लिया जाता है, कितना शोल्डर लिया जाता है गले के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। तो 4 इंच पर हमने टक्स का निशान लगा दिया और 4 इंच की ऊंचाई पर ऐसे करके टक्स का हम निशान लगा देंगे। और 1.5 इंच का हम टक्स लगाना है हमें। तो देखिए 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर, ऐसे निशान लगाते हुए इसको हमें मिला देना है। अब देखिए अगर आपके थोड़े बहुत जो शोल्डर होते हैं वो डाउन होते हैं तो यहाँ पर आपको करीब 1/2 इंच ये शोल्डर को डाउन कर देना है। अगर आपके शोल्डर गिरते हैं तो ये करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ से इतना कट कर लेना है। तो देखिए चारों पार्टों को मैंने एक साथ कट कर लिया है। अब देखिए एक पार्ट और बताना रह गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने कितनी ली हुई है, 6.25 इंच की, 6.25 इंच की मैंने यहाँ से और यहाँ तक की ये निशान लगाया हुआ था। और ये तो मैंने बता ही दिया 1.25 इंच का। अब देखिए दोनों पार्टों को हम अलग कर लेते हैं और पीछे के गले को आप कट करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर मैं इसी के नाप से आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग भी बताऊंगी। तो ये हमने कट कर दिया। अगर आपको शोल्डर कट करना है तो इस तरीके से शोल्डर कट कर देना है। अब चलिए फ्रंट पार्ट पर चलते हैं हम। तो देखिए अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट पर हमारा जो बस्ट पॉइंट होता है, बस्ट पॉइंट 10 इंच का है। तो ये वाला जो बस्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला बस्ट पॉइंट, ये वाला हमने निशान लगाया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का 10 इंच का है, तो हमने 10.5 इंच का लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए। अब देखिए यहाँ की दूरी मैंने ली हुई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ली है 4 इंच की, जो कि हमने पीछे वाले पार्ट में भी ली है। अब देखिए ये जो बाकी का जो निशान था वो हमने सीधा कर दिया है। अब ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें रखनी है 2.5 इंच की। और देखिए जो बाकी का निशान है उसमें हमें सीधा निशान लगाना है और 2.5 इंच तक हमें ऐसे करके ऐसे निशान लगाना है। और ये हमने चौड़ाई ली हुई है, जो पीछे के पार्ट में जो एक्स्ट्रा था 1.5 इंच एक्स्ट्रा, उस हिसाब से हमने 1.5 इंच का ये टक्स लगाया है। तो आपको ये चारों टक्स जो नीचे वाले हैं वो 1.5 इंच के चारों टक्स लगाने हैं। अब देखिए अब आ जाती है हमारी एक टक्स इधर, एक टक्स इधर और एक टक्स इधर और एक गला। तो मैं इनको ड्रॉ कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इतना ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ये वाला टक्स मैंने 2 इंच की दूरी से रखा है और ये वाला भी टक्स मैंने 2 इंच की दूरी से रखा है और ये वाला टक्स मैंने, इस टक्स से आपको तीनों टक्सों को नापना है। ये वाला टक्स हमने 3 इंच की दूरी से रखा है। अब ये वाला टक्स आपको 1/2 इंच का रखना है, ये भी 1/2 इंच का रखना है। इसे आप 1/2 इंच या 1.25 इंच का रख सकते हो। ये चौड़ाई जो होती है वो, ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई। अब देखिए हमने ये वाला जो शोल्डर है वो 3 इंच का रखते हुए गले की ड्रॉ दे दी है। अब देखिए 7 इंच का हमारा गला है, 7 इंच का हमने निशान लगा दिया है, हमने गोल शेप इसमें दे दी है। अब देखिए अब आप जब भी कपड़े पर कटिंग करोगे इस पार्ट को, तो जो बैक वाला पार्ट है उसे तो आपको बराबर रख के काटना है, लेकिन जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे आपको करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलाई में जाएगा, यहाँ पर सिलाई में जाएगा। अंदर की साइड अगर आपको फोल्ड करना है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो ज़्यादा, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए आपको इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये अब देखिए इसमें आपको यहाँ से इस वाले हिस्से को 1/2 इंच करीब आपको डाउन कर देना है। तो देखिए ये आपको ऐसे करके लेते हुए सीधा 1/2 इंच पीछे खींचते हुए और इसे कटिंग करके आपको निकाल देना है।
इसी तरीके से आपको गले को कट कर देना है। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया, इसे हम साइड में कर देते हैं। अब देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, जैसे मैंने उस पर बिल्कुल कटिंग की हुई है उस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ फटाफट से, बहुत लंबी होती जा रही है क्योंकि वीडियो, और वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड। तो देखिए हमने इसका शोल्डर लिया है 5.5 इंच, इसका ये वाला यहाँ से यहाँ तक का शोल्डर है हमारा 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक का हमने जो आर्महोल लिया है वो 6.25 इंच लिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमने चेस्ट ली है वो 9 इंच की है, जो हमने मार्जिन लिया है वो 2 इंच का है, गला लिया है हमने 10 इंच का, जो हमने इसकी लंबाई ली है वो टोटल 15 इंच की ली है, और जो हमने कमर ली है वो 9 इंच की ली है, और जो हमने टक्स लगाया है वो 1.5 इंच का लगाया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया 15 इंच लंबाई। इसकी हमने 16 इंच लंबाई लिखी हुई है, क्योंकि उसमें तो हमने अखबार पर कटिंग की है इसीलिए हमने उसको बराबर रखा है, लेकिन आप कपड़े पर कट करोगे तो आपको 16 लिखनी है, इसमें आपको 16 लिखनी है ताकि आपको याद रहे। तो देखिए शोल्डर हमारा ऊपर वाला ही है, गला हमारा 7 इंच है, ये वाला हमारा 6.25 होगा। तो देखिए 6.25 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो 4 इंच का होगा, और ये भी हमारा 4 इंच का होगा। अब ये वाले टक्स से इस वाले टक्स की दूरी होगी हमारी 2 इंच की, इस वाले टक्स से इस वाले टक्स की होगी हमारी 2 इंच की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली टक्स की दूरी होगी हमारी 3 इंच की। अब देखिए जो मार्जिन है वो तो उतना ही रहेगा हमारा, और ये वाला जो टक्स है ये भी 1.5 इंच का रहेगा। अब इसमें हमने जो 1/2 इंच का ये शेप दिया है वो देखिए आपको लिख देना है, और यहाँ पर आप अगर शोल्डर पर डाउन करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो रहने दें। ये वाला जो टक्स है वो आधा इंच का रखना है, ये हमें 1/4 इंच का रखना है, ये आधा इंच का रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, फिर अगली वीडियो में सीखेंगे हम आगे का पार्ट। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आप लोगों को फुल चार्ट बनाना बताऊंगी, इस कॉपी में आप लोगों को फुल भर दूँगी। ये मान लीजिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें लिखना ज़रूर बताऊँगी, हर वीडियो की चार्ट आपको बताऊँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आधी वॉच करोगे तो आधी जानकारी मिलेगी और पूरी वॉच करोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको कोई भी समझ में पार्ट ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या पार्ट समझ में नहीं आया, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट करके बताया करूँ कि क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय। सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी आएगा।